हेलो एवरीवन। 11th क्लास के प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी एटॉमिक मास की। आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। डेफिनेशन भी इसकी सेम ही है जैसे एटॉमिक मास की थी, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन। और यहाँ पे सबसे पहली बात, इसमें रेफरेंस भी हम वही लेके चलेंगे जैसे वहां पे लेके चले थे कार्बन 12 आइसोटोप को। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी, इट इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स a molecule is heavier than 1/12th part of कार्बन 12 आइसोटोप। कि कार्बन 12 के आइसोटोप के 1/12th पार्ट के कंपैरिजन में वो मॉलिक्यूल कितना हैवी है उसको हम कह देंगे उसका मॉलिक्यूलर मास। तो बन जाएगा इट इज द नंबर विच रिप्रेजेंट्स दैट how many times a molecule is heavier than 1/12th part of mass of C12 आइसोटोप। तो इसका फॉर्मूला बनेगा मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू mass of the substance divided by 1/12th of mass of C12। 1/12th क्या होता है? 1/12th of mass of C12 हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है। ये होता है 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। और 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आई थी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास होगा कि कार्बन 12 आइसोटोप के मास के 1/12th पार्ट के कंपैरिजन में कोई गिवन सब्सटेंस, कोई गिवन मॉलिक्यूल कितना हैवी है हम उसको कह देंगे मॉलिक्यूलर मास। अब कैलकुलेशन करते हैं मॉलिक्यूलर मास की फ्रॉम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की हेल्प से हम मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम H2O का। देखिए H2 एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर टू एटम्स है, हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का। अब इसके अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो वो होगा 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ये होता है 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये होता है 16। ये हो जाएगा, अगर ओवरऑल हम इसको लिखे तो ये बनेगा 18.016 AMU। यहाँ पे कई बार तो ओनली 1 ले लेते हैं, 1.008 नहीं लिखते, ओनली 1 भी ले लेते हैं। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। कई बार सिंपल U भी लिखा जाता है, इसका मतलब है यूनिट्स, इसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट्स। अब देखिए H2O के एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है हमने कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ एटम्स। एटॉमिक मास की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बनेगा 18.016 AMU। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं H2SO4 के लिए। अगर H2SO4 की बात करें तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास बनेगा वो होगा 2 इंटू हाइड्रोजन का बनेगा 1.008 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का 16, यह बनेगा 98.016 AMU एटॉमिक मास यूनिट्स के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। देखिए जब मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको बोला जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? इफ molecular mass is expressed in
ग्राम्स, ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट होगा तो हम उसको बोलेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। और एक्चुअल में ये जो ग्राम मोलिकुलर मास होता है ये किसी एक मोलिक्यूल का नहीं होता, ये होता है मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23। वहां एटम था तो एटम्स लिखा, यहाँ मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स है। और ये वैल्यू होती है एवोगैड्रो नंबर की। मींस एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है उसको हम कहते हैं ग्राम मोलिकुलर मास कहते हैं। अब अगर हमें कन्वर्जन करना हो, यही H2O का एग्जांपल ले लेते हैं। इसका मास आया था हमारे पास 18.008 AMU। अब देखिए 1 AMU की वैल्यू क्या होगी, 1.66 इंटू 10⁻⁻24। लेकिन जो ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है तो इन मॉलिक्यूल्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके, और ये जो पावर देखो, ये प्लस का 23 है, ये -23 है, 24 है, पावर बचेगी 10⁻⁻1। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा 18.008, और हम लिख सकते हैं 18 ग्राम। 18 ग्राम आ जाएगा H2O का ग्राम मोलिकुलर मास। नेक्स्ट देखिए कैलकुलेशन ऑफ ग्राम एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स। इनका जो फॉर्मूला आने वाला वो सेम है जब हम कैलकुलेशन करेंगे मोल्स की। नंबर ऑफ मोल्स जैसे कैलकुलेट करेंगे सेम वही फॉर्मूला। देखिए पहले नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स होंगे मास ऑफ एन एलिमेंट, और ये किसके अंदर आएंगे, ग्राम्स के अंदर, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, वो भी किसके अंदर होना चाहिए, ग्राम के अंदर होना चाहिए। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी यही बनेगा, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। ये मास गिवन होगा, एटॉमिक मास हमें पता होगा तो हम ग्राम एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये होगा मास ऑफ ए सब्सटेंस। यहां सब्सटेंस की बात कर लें क्योंकि मॉलिक्यूल है ना, ये भी ग्राम के अंदर होगा, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इस बार एटॉमिक मास नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास की बात करी जाएगी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। और ये भी ग्राम के अंदर होना चाहिए, ये भी ग्राम के अंदर होना चाहिए। इनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम्स। ये इकट्ठा है 2.5 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ग्राम एटम्स दे रखे हैं 2.5, उसका मास कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला था हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स गिवन है 2.5, मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है हमें, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इसका पता है हमें, ऑक्सीजन देखिए O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक ऑक्सीजन का 16 है, 2 का हो जाएगा 32। दिस इंप्लाइज मास ऑफ ऑक्सीजन ये मिल जाएगा 2.5 इंटू 32, ये आ जाएगा 80 ग्राम। इस तरीके से आपको करना है ये न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल है कैलकुलेट एक्चुअल मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। एक्चुअल मास जब भी पूछा जाए तो समझ लेना ग्राम के अंदर आंसर पूछा जाएगा, इन ग्राम्स। अगर हम देखें यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो
तो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 44 AMU। कैसे? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 है, 16 इंटू 2 32 प्लस 12 44 AMU एटॉमिक मास यूनिट। इसको हमें कन्वर्ट करना है ग्राम के अंदर, वो बन जाएगा CO2 का एक्चुअल मास। तो 44 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये ग्राम के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ये था हमारा सेकेंड न्यूमेरिक। टॉपिक इज बेर्जीलियस हाइपोथेसिस। बेर्जीलियस ने हाइपोथेसिस, अपनी हाइपोथेसिस में क्या बताया हमें कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम रख लें, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volume of all gases contains equal number of atoms। दोबारा सुनिए, under similar condition of temperature and pressure, equal volume of all gases contains equal number of atoms। इस बात को ध्यान रखना, equal number of atoms बोला इसने। तो according to Berzelius hypothesis, under similar condition of temperature and pressure, equal volume of all gases contains same number of atoms। देखिए, इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल लेते हैं अपन। हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस कंबाइन होके बनाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोराइड HCl, सीधा बोल देते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो देखिए, अगर हम बात करें इसके 1 वॉल्यूम की, तो इसका भी 1 ही वॉल्यूम यूज होगा, और ये हमें मिलना चाहिए 2 वॉल्यूम। क्यों? देखिए, अभी तक हमें ये नहीं पता कि हाइड्रोजन गैस की एटॉमिसिटी क्या है, लेकिन यहां इस टॉपिक में नहीं पता, वैसे हमें पता है कि H2 होता है और क्लोरीन Cl2 फॉर्म में, और HCl जो बनेगा वो इस फॉर्म में। तो ऐसे आएगा ना, H2 plus Cl2 gives 2HCl। तो अपने माइंड में रखना, अगर इसका 1 वॉल्यूम है, इसका 1 वॉल्यूम है, तो इसका 2 वॉल्यूम मिलने वाला है। अब देखिए, अब अप्लाई करते हैं अपन बेर्जीलियस की हाइपोथेसिस। इनका इक्वल वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम अलग है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो यहां मान लेते हैं n एटम्स, यहां n एटम्स, तो इनके विद रिस्पेक्ट टू इसमें कितने मिलेंगे? 2n एटम्स। अब हम n कॉमन ले लें तो यहां बचेगा 1 एटम, यहां 1 एटम और यहां 2 एटम्स। हम यहां पे 1 रखना चाहिए अगर, तो ये बन जाएगा 1/2 एटम, 1/2 एटम और यहां 1 एटम। इट मीन्स अगर हमें हाइड्रोजन क्लोराइड का 1 एटम बनाना है तो क्लोरीन गैस का हाफ एटम लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन गैस का हाफ एटम लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 मिस्टेक है। पहली बात तो ये कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो एटम की फॉर्म में नहीं होता, वो एक मॉलिक्यूल है। पहली बात तो ये बेर्जीलियस हाइपोथेसिस यहीं पे ही फेल होगी। दूसरी इसकी लिमिटेशन, अगर हम बात करें क्लोरीन गैस के हाफ एटम की, हाफ एटम कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को चैलेंज कर रहा है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, कि एक एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। हाफ एटम की बात नहीं करी थी, कम से कम 1 एटम होना चाहिए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये उसको चैलेंज कर रहा है, इसीलिए ये फेल हुआ। मींस फ्रैक्शन ऑफ एटम कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, हाफ एटम कभी नहीं होगा, 1 एटम हो सकता है। तो बेर्जीलियस की हाइपोथेसिस थी
कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स। इस वर्ड की वजह से ये फेल हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे HCl एक मॉलिक्यूल है, उसका वन एटम कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, वो खुद एक मॉलिक्यूल है। और इधर बात करें क्लोरीन की, तो इसका हाफ एटम, हाइड्रोजन की बात करें हाफ एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इनका। तो इसकी फेलियर के बाद एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस आई थी, जिसने क्या बोला था, एक थोड़ा सा चेंजेस था उसमें। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एटम्स की बजाय उसने बोल दिया था कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और फिर बताया कि एटम्स वो पार्टिकल्स हैं विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सोडियम की बात करें, एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सोडियम एटम सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है, बट हाइड्रोजन का एटलीस्ट वन मॉलिक्यूल होगा जिसकी एटोमिसिटी है 2, जिसके अंदर एटलीस्ट 2 एटम आपस में जुड़े होने चाहिए। इसी के बेसिस पे इसने बोला कि मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, ऑलवेज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। और हाँ, हाफ मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट कर सकता है, हाफ मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे? अगर हम बात करें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2, देखिए H2 में 2 एटम है, वन मॉलिक्यूल में 2 एटम है, और हाफ मॉलिक्यूल में 1 एटम ऑफ H। तो एटम देखिए फ्रैक्शन में तो नहीं आया ना, एटम एटलीस्ट 1 एटम तो आया, हाफ एटम तो नहीं आया। इट मींस एटम हाफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट मॉलिक्यूल हाफ एग्जिस्ट कर सकता है। अब हम वही एग्जांपल लेके चलते हैं जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग सही प्रूफ होगा। जैसे जब हम हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए इसके हम क्या करें, 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, तो हमें मिलेगा 2 वॉल्यूम। अब हम यूज करते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, इसमें मॉलिक्यूल वर्ड लेना है तो हम लेंगे n मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स, और ये मिल जाएंगे 2n मॉलिक्यूल्स। n कॉमन, 1 मॉलिक्यूल, और यहां मिलेगा 2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसका मतलब HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ Cl2। देखिए हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 1 एटम ऑफ H, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 1 एटम ऑफ Cl, मिलके क्या बनाएंगे HCl। इसमें 1 एटम ऑफ H और 1 एटम ऑफ Cl। इट मींस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि इनमें एटलीस्ट 1 एटम तो है ना। एटम का हाफ नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूल का हाफ एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा कहना था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की एप्लीकेशन करेंगे। इसकी 3 एप्लीकेशन है। फर्स्ट वन इज एटॉमिसिटी कैलकुलेट करने के लिए, सेकंड मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में रिलेशन, और थर्ड हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे अगर हमें एक मास गिवन है तो, मतलब एक गिवन मोलर मास के अंदर कितना वॉल्यूम होता है किसी गैस का। और नेक्स्ट लेक्चर में ही हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज मोल कंसेप्ट। धन्यवाद।